तो देखें, आज हमारा यह पैसत का दूसरा वीडियो है। तो पैसत का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पहले वीडियो में हमने समझा दिया। अब इसमें और अधिक सवाल को देखेंगे। इससे जो पहले वीडियो में जो बताया गया था उससे कुछ कठिन कठिन सवाल होंगे। वैसे तो सवाल सब आसान होते हैं, बस समझने वाली बात होती है। तो समझ करके इसको लगाया जाएगा। और सामने जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखें, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 50% अधिक है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो जैसा हम बता दें, इसमें भी हम x नहीं मानेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट था 100 का, किसी संख्या को 100 मान लेंगे तो गुणा भाग करने में आसान हो जाता है। तो किसको 100 मानेंगे, इसमें इस बात निर्भर करती है कि किसको 100 माने तो आसान हो जाए। तो देखें, ये जो पहली और दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः अधिक है, यानी पहली दूसरी की तुलना हम क्या कर रहे हैं, तीसरी से। तो तीसरी को 100 मानेंगे। तो तीसरी संख्या यहाँ पे लिख दें, ऐसे थर्ड हो गया, इसको थर्ड से दिखा दें, दूसरी संख्या को सेकंड को, पहली संख्या को फर्स्ट से। तो थर्ड जो है इसको x भी मान सकते हैं, लेकिन x नहीं मानना है, इसको 100 मान लेंगे। इसी से तुलना की जा रही है पहली दूसरी को, तो ये मान लेते हैं 100% है। तो तीसरी संख्या अपने आप में क्या है, 100 है या 100% है। तो इसमें देखना है कि पहली तथा दूसरी क्रमशः इससे कितने अधिक हैं, 25% और 50%। तो ये 100% है, तो पहली जो है तीसरी से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, ये 125 होगा। ठीक है। अब देखें, दूसरी क्या है, 50% अधिक है। तो तीसरी जो है 100% है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 150% हो जाएगी, क्योंकि 50 अधिक है। ऐसे लिख दिया। अब पूछा क्या है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है। दूसरी संख्या बताना है पहली संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या अधिक है। ये दूसरी संख्या यही है जो कि पहली संख्या से कितना अधिक है और कितना प्रतिशत में अधिक है। तो देखें, तो वैसे अगर इसको प्रतिशत न माने, 100 ही मान ले तभी कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिशत ही मान लीजिए। तो अब देख रहे हैं कि दूसरी संख्या पहले से अधिक है, तो मतलब पहले से अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो वैसे कितना अधिक है, 25 और 125 नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, दूसरी की तुलना कर रहे हैं पहले से। दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी पहली से, यानी पहले नीचे, जिससे तुलना करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे उसको नीचे। और कितना अधिक है इसे देख रहे हैं, 125 है, 150 है, तो 25 अधिक है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा 25 25 125, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 20% जो होगा आपका अधिक हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से पूछ दिया। ये भी पूछ सकता था कि ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अगर कम पूछेगा तो देखें, दूसरी संख्या से पूछ रहा था, दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे, क्योंकि इससे तुलना में पूछ दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कम है तो कम ही पूछेगा। तो दूसरी से तुलना कर रहा तो दूसरा वाला नीचे 150, और कितना कम है, तो देख रहे हैं कि 25 कम है, तो 25 ऊपर और गुणे 100। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये काट दीजिए, 1 0 इसको काट दिया, ये 5 5 25 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया। तो ये आपका हो गया 50। ठीक। तो ये 5 9 50 से 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी 16 सही 2/3%। इस तरह से उतना क्या हो जाएगा, ये जो पहली संख्या होगा दूसरी से इतना % कम हो जाएगा। हालांकि ये नहीं पूछा है, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे जब भी कितने भी टाइप के इस तरह के प्रश्न आएंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है या कम है, तो हम देखेंगे किससे तुलना कर रहे हैं। जिससे तुलना कर रहे हैं उसको 100 मानेंगे, और उसके अनुसार जो और जो वैल्यू दी होंगी उसको लिख देंगे इसी के अनुसार, और हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसको देखा जाता है। जैसे पूछ दिया, ये मिटा देते हैं। तो देखें, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा। तो किसका बताना है कि 1 घंटा का, इससे तुलना कर रहे हैं, तो 1 घंटा नीचे रहेगा, और लिखा है 1 मिनट 12 सेकेंड ऊपर रहेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों अलग यूनिट में है, घंटा में है, मिनट और सेकेंड में है।
तो यहाँ पे एक याद रखेंगे, जैसे ये घंटा है बड़ा होगा, घंटा मिनट से भी बड़ा होता है, सेकंड से बड़ा होता है, और ये ऊपर वाला जो है मिनट, घंटा छोटा होता है लेकिन सेकंड से बड़ा होता है। तो ज्यादा बड़ा है उसको हम अमीर समझें, ठीक है, अमीर समझे इसको, और इसको गरीब समझे। तो अमीर को गरीब बनाना आसान होता है, लेकिन गरीब को अमीर बनाना क्या होता है, काफी कठिन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस घंटे को चेंज कर देंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। सबसे गरीब क्या है, सेकंड वाला है। तो इस तरह से सबको सेकंड में चेंज कर देंगे और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब प्रश्न निकालेंगे तो समान यूनिट में होना चाहिए, समान मात्रक में होना चाहिए, ठीक। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, एक घंटा में कितना मिनट, सॉरी एक घंटा 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड नहीं मतलब एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, और ये 12 सेकेंड जुट जाएगा। और एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो ये 72/3600 हो जाएगा, ठीक। और 100% लेने के लिए 100 का गुणा होता है, ये 2 जीरो कट जाएगा, 3600 होगा, और ये 2 जीरो कट गया। अब 36 गुना 72 यानी 2%। इस तरह से क्या होगा, 2% पूछ देगा। इसी तरह से ऐसे भी पूछ सकता था, एक मिनट, एक घंटा का कितना परसेंट होगा, तो ऐसे लिखते हैं। तो 1/1 घंटा लिखते हैं, और इसको यूनिट परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1 मिनट को हम क्या करते हैं, सेकेंड में बदल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, 60 सेकेंड बटे इसको क्या करते हैं, 3600 सेकेंड। एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है, 100 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता, ये निकल जाता। तो ये आ जाता आपका 60/36। तो 60/36 आ जाता, तो 7/36 आ गया। तो इसको और सिंपल करते तो आपका मिल जाता 6×60, अच्छा 36। तो इस तरह से 10/6% मिल जाता। तो इस तरह से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंस अगला क्वेश्चन होगा उसको देखा जाएगा। आइए देखें अब अगला क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखें कह रहा है 3% 5% का कितना परसेंट है। तो पहले इसी को देखा जाए। 3% को बताना है, 5% का कितना है, तो किससे तुलना कर रहा है, 5%। तो इसको नीचे, ये 3 उसका कितना है, तो मान लेते हैं 3 लिख दिया। उसको ऊपर लिखेंगे कितना है परसेंटेज में, 5 में क्या है 3 है। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका 5 दूना 10 यानी 20 60%, ठीक। अब देखें इस वाले में, ये पहले वाले का था, दूसरे वाले में क्या रहा है, 3% का 5% कितना परसेंट है। अब 3 से तुलना कर रहा है, 3 का 5% कितना परसेंट है, 3 का बताना है, 5% कितना, 3 नीचे, क्योंकि 3 के ही रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 5 ऊपर, परसेंटेज देने के लिए 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 500/3, और ये हो जाएगा 166 से ही 2/3%। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। लेकिन तीसरा क्वेश्चन देखें, इसको क्वेश्चन को लगाने से पहले एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देखा जाए। जैसे हमने कह दिया 500 का 20% कितना होगा, तो आप कैसे लगाएंगे, 500 का माने गुणा, 20% मतलब 20/100, यही ना करेंगे। तो ऐसे कट जाएगा। अब उसके बाद आपका हो जाएगा 100%, 500, हाँ 100 हो जाएगा आपका 100%। 100% नहीं मतलब 100 आंसर आ जाएगा। 500 रुपया हो चाहे कुछ भी हो, उसका 20% निकालेंगे तो 500 गुणे 20/100 कर देंगे। ऐसे 500 का 20% का मतलब गुणा, 20% का मतलब 100 में 20 ऐसे गुणा हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कट गया, तो ये 5 दूना 100, ये 50 दूना 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 रुपया आ गया। 100 रुपया का 20% डिस्काउंट मिल गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो 100 रुपया आ गया। 500 का 20% जो होगा 100 होगा। उसी तरह से कह रहा है 3 का 5% कितना होगा, तो 3% का 5% निकालना है। 3% का निकालना है तो क्या बने गुणा, परसेंट का मतलब 5% का मतलब 5/100। तो यह 3 बचे 15/100 यानी कि 0.15%। यहाँ पे ध्यान देना परसेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इस 3% है उसका हम 5% निकाल रहे हैं। तो ये परसेंट इसको तो नहीं चेंज किया गया है ना, तो 3 × 15% में ही रहेगा। तो आंसर जो होगा
परसेंट में आएगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको एबी फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबी फार्मूले से जैसे क्या क्या निकाल सकते हैं, तो एबी फार्मूले से हम 7-8 क्वेश्चन को या 7-8 टाइप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में यूज कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, किसी एक ही वर्ष पे प्रतिशत परिवर्तन दिया है तो वहां भी यूज कर सकते हैं, मेंसुरेशन में यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला वीडियो आप देखिएगा जरूर, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एबी फार्मूला। और भी उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे बिना एबी फार्मूले को भी कैसे लगाएंगे, कैसे एबी फार्मूला लगाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।